अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, उनके घरों में रहने वाले प्यारे प्यारे बच्चों को और साथ ही साथ बुज़ुर्गों को। उम्मीद है एक नए दिन का आगाज़ है, A+ दिन का आगाज़ होगा और आज बहुत दिनों के बाद हम लाइव शो कर रहे हैं क्योंकि ईद के ऊपर हमारे रिकॉर्डेड शोज़ चल रहे थे और बड़ी ज़्यादा लंबी छुट्टियाँ गुजार के हम सब यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर है जब अपनी बिछड़ी हुई सहेलियों से दोबारा मुलाकात होती है इस कैमरे के ज़रिए, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक विथ यू। और उम्मीद है कि आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी और सारा आप लोगों ने वो जो एक मकसद था ईद का, जो हम लोगों ने ईद के दिनों में भी आप लोगों के साथ शेयर किया कि ज़ाहिर है कुर्बानी तो होती है, मगर कुर्बानी के साथ साथ ये नहीं कि आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीज़र्स भर लें और सिर्फ अपने पेट पूजा रखें, बल्कि इस ईद का ख़ास मकसद ये होता है कि हम जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो हमारे कुर्बतदार हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको और जिनका हक है उनको वो गोश्त दिया जाए और उस कुर्बानी का सही हक अदा किया जाए। अच्छा, आपको पता है बुज़ुर्गों से जब हम मिलते हैं, बात करते हैं और किताबें पढ़ते हैं और कहीं भी बातें जब उनकी सुनते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, तो एक बात अक्सर औक़ात मेरे ज़हन में जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें होती हैं जो बार बार आपको याद आ रही होती हैं और आपको मकसदियत दे देती हैं वो ज़िंदगी में। तो एक ऐसी ही बात जो मैंने अक्सर औक़ात अपने बुज़ुर्गों से भी सुनी और एक ऐसी चीज़ जो मैं अक्सर बुक्स में पढ़ती हूँ, ख़ास तौर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं नहजुल बलागा का बहुत फ्रीक्वेंटली उसको स्टडी करती हूँ और ऐसी ऐसी हिकमत भरी बातें आपको वहाँ से मिलती हैं। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही खूबसूरत सेइंग है और वो कुछ इस तरह से कि आप ये मत देखें कि कौन कह रहा है, मगर ये देखें कि आपसे क्या बात कही जा रही है। अभी कुछ रोज़ पहले मेरी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई, मेरे लिए आंटी भी हैं, मेरे लिए फ्रेंड भी हैं, आपसे मैंने उनकी मुलाकात भी करवाई थी। एक ऐसी शख्सियत की जिनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, बहुत चैन है और उनसे जब मैं मिली तो बहुत सी बातें उन्होंने मुझे कही, मगर उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि इस ज़िंदगी के अंदर छोटी से छोटी चीज़ जो होती है, जो दुनियावी हम खुद से बनाते हैं या अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। अगर एक छोटी सी पिन भी आप ले लें जिसको आप टर्न कर दें, तो उसका भी मकसद ये होता है कि आप अपने बालों को उससे टाई कर सकते हैं। मगर ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हम अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और आप ये सोचें कि तमाम मखलूक़ात में इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है और सबसे अहम चीज़ इस दुनिया के अंदर इंसान है और इंसानों का भी ख़ास मकसद होता है और हर इंसान को अपना मकसद समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का, हमारी हयात का मकसद क्या है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी का मकसद है क्या और बस इसी तरह से गुजरती चली जाती है। आज मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है, जितनी भी कॉल्स आएंगी मेरी सहेलियों की लाइव और एसएमएसेस आएंगे, आप लोगों ने सोचना है कि मैं इसलिए आप सब लोगों से कह रही हूँ कि आपने सोचना है क्योंकि मैंने भी अभी चंद ही रोज़ पहले ये सोचना शुरू किया है कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद है क्या। और मुझे कोई अभी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँची, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का मकसद सुन के हमें भी अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए और शायद देखने वाले बहुत सारे लोगों, बहुत सारी सहेलियों और उनके घर वालों को भी अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाए। तो हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा, नंबर्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं 2886 के ऊपर। यहाँ पे हमें ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद आज का शो जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है, बिकॉज़ इतने सारे मेहमान आज इस A+ घर में आ रहे हैं जो हमारा A+ घराना है। देयर सो मेनी पीपल जिनसे आज आपकी मुलाकात करवानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की बातें होने जा रही हैं। तो आप लोगों को रुकना है हमारे साथ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।